CH44 अभय को चैलेंज। अभय को चैलेंज। अनाया और अभय के बीच पहली चैट होती है। विकास कॉलेज आकर अपने दोस्तों को बताता है कि उन्हें अभय से दूर रहना है। आयुष को अभय से जलन होती है। कुछ ही दिनों में माउंट कॉलेज में स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली थी। इसी की जानकारी देने के लिए प्रिंसिपल सर ने सभी स्टूडेंट्स को कॉलेज के मेन कॉरिडोर में बुलाया था। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि इस साल स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बहुत सारी नई एक्टिविटी भी ऐड की गई है, प्रिंसिपल ने कहा। प्रिंसिपल की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स क्यूरियस होकर उन्हें देखने लगे। इस बार स्पोर्ट्स में कार रेसिंग, घुड़सवारी और माउंट लिफ्टिंग को भी ऐड किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तीनों की बहुत खतरनाक है, इसलिए आप सभी सोच समझकर ही इसमें पार्टिसिपेट करना, प्रिंसिपल ने सभी को बताया। नई एक्टिविटी का पता चलते ही पूरे कॉरिडोर में एक्साइटमेंट के कारण शोर होने लगा। वो हो, बहुत मजा आएगा, इस तरह की बातों से कॉरिडोर गूंजने लगा। प्रिंसिपल ने सभी को शांत होने का इशारा किया और आगे कहा, अब हम स्पोर्ट्स मंथ की डेट डिक्लेयर कर रहे हैं। ये सुनते पूरे कॉरिडोर में शांति हो गई। आज से ठीक 10 दिन के बाद अगले 1 महीने तक स्पोर्ट्स मंथ डिक्लेयर किया जा रहा है। मैं आप सभी को बता दूं, इस पीरियड में सिर्फ बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होने पर ही छुट्टी मिलेगी। सभी स्टूडेंट्स को किसी न किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना अनिवार्य है। इसके नंबर भी आपके फाइनल एग्जाम में काउंट होंगे। आज से कंपटीशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, प्रिंसिपल ने सभी को बताया और वहां से चले गए। कंपटीशन की तारीख सुनकर अधिकांश स्टूडेंट्स बहुत खुश हो गए। कुछ ऐसे भी थे जो इस टाइम में छुट्टी मनाने के बारे में सोच रहे थे। उनके चेहरे पर थोड़ी उदासी थी, लेकिन प्रिंसिपल ने हर स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी किया था, इसलिए सभी अपने अपने ग्रुप में उन एक्टिविटी के बारे बात करने लगे जिसमें वो पार्ट ले सकते थे। अटेंशन प्लीज, स्टेज से एक स्टूडेंट की आवाज के साथ सभी स्टूडेंट्स का ध्यान स्टेज की तरफ चला गया। अरे ये क्या कहने वाला है, किसी स्टूडेंट ने कहा। आयुष के ग्रुप के एक स्टूडेंट ने स्टेज पर जाकर माइक उठाया और सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवाया। उसका नाम ऋषि था। मैं सभी के सामने अभय को म्यूजिक कंपटीशन के लिए चैलेंज करता हूं। ऋषि ने ओपनली अभय को चैलेंज कर दिया। वाव, सुपर, इंटरेस्टिंग जैसे शब्दों से वहां शोर होने लगा। सभी स्टूडेंट्स की नज़र अब अभय की तरफ आकर रुक गई थी। अभय, तुम इसका चैलेंज कभी एक्सेप्ट मत करना, ये म्यूजिक में कई बार अवार्ड जीत चुका है। ये आयुष का दोस्त है। इसके थ्रू आयुष सिर्फ तुम्हें सबके सामने नीचा दिखाना चाहता है। दिशान ने चिंता भरे लहजे में अभय से कहा। क्या हुआ अभय, तुम डर गए क्या? ऋषि ने हंसते हुए कहा। अभय के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने दिशान की तरफ स्माइल करके देखा और कहा, तुम फिक्र मत करो दिशान। इतना कहकर अभय स्टेज की तरफ आगे बढ़ गया। अभय ने स्माइल करते हुए ऋषि को देखा और उससे माइक लेकर सभी की तरफ देखते हुए कहा, ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड। अभय के ये कहते ही पूरे कॉरिडोर में शोर मच गया। कुछ स्टूडेंट के अभय के फेवर में चीयर कर रहे थे, वहीं कुछ ऋषि के फेवर में चीयर कर रहे थे। अभय इतना कहकर स्टेज से नीचे उतर गया। वो कुछ ही दूर गया था कि तभी स्टेज पर एक और लड़का आया। उसने माइक में कहा, हे अभय, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे साथ घुड़सवारी का कंपटीशन करो। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं। ये लड़का भी आयुष का ही साथी था। आयुष ने ही उसे अभय को चैलेंज करने के लिए भेजा था। नहीं, ये सही नहीं है। अभय ने ऑलरेडी तुम्हारा एक चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। तुम अभय को टारगेट कर रहे हो। दिशान भीड़ में से आगे आया और उसने उस लड़के से कहा, अरे अभय तो कॉलेज का हीरो है, क्या उसे घुड़सवारी नहीं आती? उस लड़के ने कहा और वो हंसने लगा। अभय ने दिशान से कहा, डोंट वरी दिशान, तुम परेशान ना हो। इतना कहकर अभय ने उससे माइक लिया और उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अधिकांश स्टूडेंट्स अभय की बात सुनकर हैरान थे। जिन 2 लड़कों ने अभय को चैलेंज किया था वो दोनों उन फील्ड में चैंपियन थे और अभय ने उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। अनाया भी यही सोच रही थी कि अभय के दिमाग में क्या चल रहा है। वो बस लगातार अभय को ही देख रही थी। अनाया, तुझे क्या लगता है, अभय इन दोनों गेम्स में जीतेगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ये दोनों चैंपियन है, पलक ने कहा। अनाया ने उसे कुछ नहीं कहा, वो बस लगातार अभय को ही देख रही थी। उसका दिल तो यही चाहता था कि अभय ये दोनों कंपटीशन जीत जाए। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने गेम्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए चले गए। अभय और दिशान भी पलक और अनाया के पास आ गए। अभय, तुम इन दोनों को जानते नहीं हो, ये सिर्फ तुम्हें टारगेट कर रहे हैं।
ये सब उस आयुष का ही किया हुआ है। दिशान अभय के फैसले से बहुत चिंता में था। कॉम डाउन दिशान, ये सिर्फ एक गेम ही तो है। अगर मैं हार भी गया तो क्या हो जाएगा? अभय ने कहा। अभय के मुंह से ये सुनकर दिशान उसे घूरने लगा। अभय, क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? तुम कॉलेज के स्टार हो, अगर तुम हार गए तो तुम्हारी रेप्यूटेशन। दिशान, तुम भी ना, मैं कोई स्टार नहीं हूं। ये सिर्फ एक अफवाह है। मुझे स्टार बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम भी दूसरे लोगों की तरह क्यों बात कर रहे हो? अभय ने कहा। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम इनसे संभल कर रहना। दिशान ने कहा। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। अभय ने स्माइल करते हुए कहा। अनाया अपने मन में यही सोच रही थी कि क्या सच में अभय को हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो डांस कंपटीशन में पार्ट करूंगी। तुम किस गेम में रजिस्ट्रेशन करवाने वाली हो अनाया? पलक ने कहा। क्या अभय कंपटीशन में जीत पाएगा? जानिए अगले एपिसोड में। CH45 लव बर्ड कॉलेज में स्पोर्ट्स एक्टिविटी अनाउंस होती है। आयुष अभय को टारगेट करने के लिए अपने दोस्तों से उसे चैलेंज करवाता है। अभय दिशान से कहता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनाया और पलक आपस में बात करते हैं। नहीं, मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं है। अनाया ने कहा। ये अच्छा मौका है अभय को इम्प्रेस करने का। पलक ने अनाया को छेड़ते हुए उसके कान में धीरे से कहा। शट अप पलक, अनाया ने भी उसे धीरे से कहा। दिशान, तुमने क्या सोचा है? अभय ने कहा। मैं सोच रहा हूं कि शतरंज में रजिस्ट्रेशन करवा लूं। दिशान ने कहा। ओह, ये बहुत अच्छा रहेगा, वैसे भी तुम अच्छा शतरंज खेलते हो। अभय ने कहा। ओह थैंक यू, दिशान ने हंसते हुए कहा। चलो फिर हम अपने अपने डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पूरी कर लेते हैं। पलक ने कहा और अनाया को खींचकर वहां से ले गई। क्या कर रही है पलक? अनाया ने कहा और उसके साथ साथ चली गई। उसने एक बार मुड़कर अभय को देखा और चली गई। चलो हम भी रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। तुम्हारे पास तो बिना सोचे ही 2 गेम्स आ गए हैं, दिशान ने मजाक करते हुए कहा। अभय ने भी स्माइल किया और वो दोनों भी वहां से चले गए। देखते ही देखते दिन गुजर गए और स्पोर्ट्स मंथ स्टार्ट हो गया। सभी स्टूडेंट्स बहुत एंजॉय कर रहे थे। स्टूडेंट्स के साथ साथ सभी फैकल्टी भी बहुत मजे कर रही थी। विकास ने भी अपना रजिस्ट्रेशन घुड़सवारी के लिए करवा दिया था। वो जानता था कि आयुष अभय के साथ कोई न कोई गड़बड़ तो जरूर करेगा। उसके पास अभय को खुश करने का अच्छा मौका था। वो खुद भी घुड़सवारी का चैंपियन था। अभय ने अपने घर पर रखे अपने वोयलिन को निकालकर चेक किया। ये वही वोयलिन था जिससे अभय ने वोयलिन बजाना सीखा था। कल म्यूजिक कंपटीशन का दिन था। अभय सुबह रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल गया। उसने अपना वोयलिन साथ में रख लिया था। ऋषि भी वोयलिन बजाने में मास्टर था। यूट्यूब पर भी उसके काफी सारे फॉलोवर थे जो उसके वोयलिन की धुनों के दीवाने थे। दिन भर म्यूजिक के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के कंपटीशन होने के बाद शाम को वोयलिन का कंपटीशन था। होस्ट के अनाउंस करते ही दोनों पार्टिसिपेट स्टेज पर आ गए। दोनों के हाथ में अपना अपना इंस्ट्रूमेंट था। स्टेज पर बीचों बीच एक चेयर लगी हुई थी जिस पर बैठकर आर्टिस्ट को इंस्ट्रूमेंट प्ले करना था। ऋषि अभय के पास आया और उसने कहा, तुम चाहो तो पहले अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हो, क्योंकि बाद में मेरी परफॉर्मेंस देखने के बाद तुम अपनी परफॉर्मेंस देना ही नहीं चाहोगे। अभय ने स्माइल करते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस देखना चाहूंगा। अभय की बात सुनकर ऋषि बहुत घमंड से साथ स्टेज के बीच लगी चेयर पर जाकर बैठ गया और उसने अपना वोयलिन निकालकर ऑडियंस की तरफ दिखाया। आज के इस कंपटीशन के लिए कॉलेज का हर एक शख्स यहाँ दोनों की परफॉर्मेंस सुनने आया था। पूरे हाल में जगह जगह ऋषि के नाम से चीयर होने लगी। ये सब देखकर ऋषि का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और उसने अपने वोयलिन को पोजीशन में किया। ऋषि ने वोयलिन पर एक धुन बजाना शुरू की। वो बहुत ही रोमांटिक धुन बजा रहा था। सच में ऋषि बहुत अच्छा वोयलिन बजा रहा था। उसकी परफॉर्मेंस पर बहुत सारे लोग चीयर कर रहे थे। ऋषि की परफॉर्मेंस खत्म होते ही ऑडियंस में तालियां बजने लगी। लोग ऋषि को चीयर कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि ऋषि बहुत कमाल का वोयलिन बजाता है। मुझे नहीं लगता कि अभय इतना अच्छा बजा पाएगा। ऐसा नहीं था कि अभय को चाहने वालों की वहां कमी थी। ऑडियंस में आवाज आने लगी, अभय अभय। उनकी आवाज सुनकर अभय स्टेज पर ऋषि के पास आया और उससे कहा, तुम अच्छा वोयलिन बजा लेते हो। तुम्हें वोयलिन का कोई नॉलेज भी है। तुम्हें पता भी है मैंने अभी कौन सी धुन बजाई है। हा ऋषि ने अभय का मजाक उड़ाते हुए कहा। ऋषि ने जो धुन बजाई थी वो लव बर्ड थी।
अनाया इस धुन को पहचान गई थी। उसे भी ऋषि की धुन अच्छी लगी थी। अभय उस समय अनाया को ही देख रहा था। उस धुन के बजने के साथ साथ उसके चेहरे पर अभय को चिंता भी दिखाई दे रही थी। वो समझ रहा था कि अनाया इस वक्त उसके लिए चिंता में है। अभय ने अपना वोयलिन निकाला और चेयर पर बैठ गया। उसके बैठते ही ऋषि वहां से चला गया। अभय के चाहने वाले अभय अभय करके उसे चीयर करने लगे। अभय ने अपना सिर नीचे झुकाया हुआ था। उसने अपना सिर उठाकर अनाया की तरफ देखा। अनाया भी इस वक्त उसे ही देख रही थी। अभय ने अनाया की आंखों में देखते हुए वोयलिन पर धुन बजाना शुरू किया। अभय भी वही धुन बजा रहा था जो ऋषि ने बजाई थी, क्योंकि वो धुन अनाया की फेवरेट धुन थी। अभय और अनाया एक दूसरे को ही देख रहे थे। अभय ने लव बर्ड को बिल्कुल सही तरीके से वोयलिन पर उठाया था। इस धुन को अभय उसके ओरिजिनल वर्जन में प्ले कर रहा था। कुछ ही देर में पूरे ऑडिटोरियम में अभय ने एक समा बांध दिया। वहां बैठा हर कोई अभय की धुन के बहाव में बहता जा रहा था। आज से पहले किसी ने भी ऐसा वोयलिन नहीं सुना था जिसमें उन्हें होश ही ना रहा हो। अनाया और अभय दोनों की नज़र एक दूसरे से मिली हुई थी। अभय अपने दिल की गहराइयों से अनाया के लिए अपनी फीलिंग्स इस धुन के माध्यम से प्रकट कर रहा था। म्यूजिक को समझने वाले शायद ये समझ सकते कि अभय रियल में अपने प्यार के लिए ये धुन प्ले कर रहा था। सच भी यही था। आज अभय सच में अनाया के सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा था। जैसे ही अभय ने अपना प्ले खत्म किया, पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंजने लगा। अभय अभय के शोर से कोना कोना गूंजने लगा। कौन होगा इस कंपटीशन का विनर? क्या अनाया समझ पाएगी कि अभय ने वोयलिन पर लव बर्ड किस लिए बजाया? जानिए अगले एपिसोड में। CH46 प्यार का इजहार। प्यार का इजहार। ऋषि की बजाई धुन सुनकर अनाया को अभय के लिए चिंता होती है। अभय जैसे ही अपना प्ले स्टार्ट करता है तो ऑडिटोरियम का माहौल बदल जाता है। सभी अभय के लिए तालियां बजाते हैं। कई सारे लोगों ने अभय के प्ले का वीडियो भी यूट्यूब पर लाइव कर दिया था। थोड़ी ही देर में लाखों लोग अभय की परफॉर्मेंस देख रहे थे। वहां बैठे जजेस को अब शायद ये बताने की जरूरत भी नहीं लगी कि इस कंपटीशन का विनर कौन है। लोगों की तालियों के शोर से अनाया और अभय का आई कॉन्टेस्ट टूटा। उन दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। अनाया तो अभी भी अभय की धुन को फील कर रही थी। अभय ने सच में इस प्ले के थ्रू अपना दिल अनाया के सामने निकालकर रख दिया था। वो बहुत शांत आंखें बंद करके वहीं चेयर पर बैठ हुआ था। अभय वी लव यू, अभय दी स्टार ऑफ माउंट कॉलेज, इसी तरह के अलग अलग कमेंट अभय के लिए ऑडिटोरियम में गूंजने लगे। एक लड़की ने तो कहा, काश अभय ने ये धुन मेरे लिए प्ले की होती। उस लड़की की बात सुनकर पलक ने अनाया की तरफ देखा, लेकिन वो तो इस समय भी चेयर पर पीछे की तरफ अपना सिर टिकाकर बस आंख बंद करके बैठी थी। उसे तो अभी भी ऐसा ही लग रहा था जैसे अभय अभी भी वोयलिन प्ले कर रहा हो। अनाया, सभी जाने लग गए हैं, चलो, पलक ने अनाया को कहा। लेकिन अनाया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब पलक ने देखा कि अनाया की आंखों से आंसू बाहर आ रहा है तो वो अपने मन ही मन सोचने लगी, माय गॉड, ये तो सचमुच अभय से कितना प्यार करती है। उसने रुमाल से अनाया के गाल से आंसू को साफ किया और अनाया को हल्का सा पुश किया। अनाया उठो, अब यहाँ सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। पुश करने के कारण अनाया भी होश में आई। उसने आसपास देखा तो उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। पलक भी घूरकर उसे ही देख रही थी। उसने कहा, चलो हम भी चलते हैं। कहाँ चलते हैं? तू पहले अपना फेस तो आईने में देख। तुझे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तू किसी और दुनिया में चली गई थी। पलक ने कहा। पलक, क्या कुछ भी बोल रही है? वो तो मैं बस, इतना कहकर अनाया चुप हो गई। क्या बस अनाया, तू उससे इतना प्यार करती है और तुझे तो ये भी नहीं पता है कि वो तुझसे प्यार करता है भी या नहीं? पलक ने कहा। नहीं पलक, मैं जान गई हूं अभय भी मुझसे प्यार करता है। अनाया ने कहा। क्या? लेकिन कब उसने तुझे खुद बताया क्या? पलक ने कहा। आज जो धुन अभय ने प्ले की है वो उसे दिल से प्ले कर रहा था। ऐसा वही कर सकता है जिसके दिल में किसी के लिए बेइंतहा प्यार हो। अनाया ने कहा। तेरा मतलब है कि अभय ने आज वो धुन तेरे लिए प्ले की है? पलक ने कहा। शायद, अनाया ने कहा। उसके चेहरे पर यह सोचकर स्माइल आ गई। चलो अब नहीं तो हमें नाइट कॉलेज में ही रुकना पड़ेगी, पलक ने कहा और वो दोनों बाहर निकल गए। दिशान भी उन्हें बाहर मिल गया। पलक ने उससे पूछा, अभय कहाँ है? क्या वो चला गया? वो एक्चुअली अभय जल्दी में कॉलेज से निकल गया। वो इतनी जल्दी में था कि मैं उससे कुछ पूछ भी नहीं पाया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो थोड़ा इमोशनल था, दिशान ने कहा।
दिशान की बात सुनकर पलक ने अनाया के कान में धीरे से कहा, शायद तू सच कह रही थी। अभय इस सिचुएशन में तेरे सामने नहीं आना चाहता होगा। अनाया ने कुछ नहीं कहा, उसने बस स्माइल कर दिया। दिशान उन दोनों को उनके हॉस्टल ड्रॉप करने के लिए लेकर निकल गया। अनाया पूरे रास्ते सिर्फ अभय के बारे में ही सोच रही थी। अभय की आज की परफॉर्मेंस ने उसे अभय के दिल की फीलिंग्स बता दी। हॉस्टल पहुंचकर अनाया ने फ्रेश होकर चेंज किया और अपने बेड पर आकर लेट गई। यार, अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो फिर एक दूसरे को बता क्यों नहीं देते? पलक ने कहा। शायद कल ये भी हो जाएगा। अनाया ने कहा। कल अनाया का भी कंपटीशन था। उसने सिंगिंग में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। अनाया को बचपन से ही सिंगिंग का बहुत शौक था। आज अभय ने जिस अंदाज में उसे अपने दिल की बात कही है, वो भी उसे वैसे ही अपने दिल की बात कहना चाहती थी। अनाया ने सोच लिया था, वो अब और इंतजार नहीं करेगी। जब उसे अभय की फीलिंग्स पता चल गई है, तो वो अपनी ओर से कोई देरी नहीं करना चाहती थी। अगली सुबह अभय कॉलेज में दिखाई नहीं दे रहा था। पलक ने जब अनाया को इतना परेशान देखा तो उसने दिशान से कहा, दिशान, तुम अभय से पूछो ना कि वो अभी तक आया क्यों नहीं। मैंने अभय से पूछा था कि वो कहाँ है, उसने सिर्फ इतना कहा कि वो देर से आएगा, और फोन काट दिया। दिशान ने कहा। अनाया ये सुनकर बहुत उदास हो गई। 2 घंटे बाद उसकी परफॉर्मेंस है, और अगर अभय नहीं आया तो वो गाना ही नहीं गा पाएगी। समय निकलता गया और अनाया की परफॉर्मेंस का टाइम भी हो गया। स्टेज से होस्ट ने अनाया का नाम अनाउंस किया। ये सुनकर पलक ने अनाया से कहा, अनाया, हो सकता है अभय किसी जरूरी काम में फंस गया होगा। तेरा नाम अनाउंस हो रहा है, हमें चलना चाहिए। पलक की बात सुनकर अनाया ऑडिटोरियम में अंदर आ गई। वो स्टेज के पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसके पैर आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। उसने आज सिर्फ अभय के सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए ही ये गाना तैयार किया था। होस्ट के बहुत बुलाने के बाद अनाया स्टेज पर आई और माइक हाथ में लेकर एंट्रेंस गेट की तरफ देखने लगी। अनाया ने 4 से 5 बार एंट्रेंस गेट की तरफ देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। अनाया ने अब ये मान लिया था कि अभय नहीं आएगा। कहाँ गया अभय? क्या अभय अनाया की परफॉर्मेंस नहीं देखना चाहता था? क्या आयुष ने अभय के लिए कोई मुसीबत खड़ी कर दी थी? जानिए अगले एपिसोड में।